तभी तुम्हें सच्चाई नजर आएगी। कबीर दरगाह में जाता है और अस्मा के साथ उस बंदे को देखता है जिसने कबीर पर हमला करवाया होता है। तो उस पर कबीर जल्दी से उसके पास जाता है और वो बंदा कबीर को देखकर भाग जाता है और कबीर उसका पीछा करता है और उसे पकड़ लेता है। और जब उसके मुंह से कपड़ा हटाता है तो वो देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये तो वाजिद है। और उसके बाद वाजिद को अपनी गाड़ी में डालकर कबीर सिकंदर के घर हीरो वाली एंट्री करता है और सिकंदर कहता है कि तुम मेरे घर क्या करने आए हो। तो इस पर कबीर कहता है कि आज मैं सबके सामने अस्मा का सच लाऊंगा। तो इस पर सिकंदर कहता है कि कौन सा सच। इस पर कबीर कहता है कि और फकीर को देखकर सब हैरान हो जाते हैं और अस्मा बहुत ही ज्यादा परेशान होती है कि ये फकीर तो वाजिद है। तो इस पर कबीर कहता है कि सिकंदर ये वो शख्स है जिसके साथ तुम्हारी बहन रोजाना दरगाह में मिलती है। जब कबीर उसके मुंह से पर्दा हटाता है तो सिकंदर देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। ये तो वाजिद है, ये तो मेरा दोस्त है, इसने मेरी बहन के साथ चक्कर चला रहा है। और इसके बाद कबीर कहता है कि यही है इसके साथ रोजाना मिलती है। और सिकंदर बहुत ज्यादा गुस्से हो जाते हैं और उसे थप्पड़ मारते हैं और पुलिस को बुलाते हैं और उसको पुलिस के हवाले कर देता है। और उसके बाद अस्मा के साथ भी वह बहुत ही ज्यादा बुरा हाल करता है और उसको कमरे में बंद कर देता है। कबीर का शुक्रिया अदा करते हैं कि तुम्हारी वजह से आज अस्मा का सच सामने आया और वाजिद का सच सामने आया और ये दोनों हमारे खानदान की दरमियां दुश्मनी पैदा करने वाले थे। और अपनी माँ को कहेगा कि अस्मा और वाजिद अपनी मोहब्बत से और दोनों दरगाह पर मिलते थे और भाई की शादी से पहले भी ये वाजिद के साथ चक्कर में थी और यह बच्चा भी का नहीं था बल्कि वाजिद का था जिसे असमान ने मिसकैरेज कर दिया था। इस पर बहुत ही ज्यादा परेशान जाती है कि इसने हमें धोखा दिया था। और जब ये बात मुबीर को पता चलती है तो मुबीर अपना टेस्ट करवाता है। जब उसे पता चलता है कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि जब मेरी अस्मा से शादी हुई थी तो अस्मा का बच्चा कैसे हो गया। तो उस पर वो कबीर कहता है कि ये बच्चा वाजिद का था बल्कि आपका नहीं था, आप बहुत ही गलत समझ रहे हैं। तो इस पर कबीर की सारी फैमिली मुबीन और कबीर सारे सिकंदर के घर चले जाते हैं और मुबीन सिकंदर को कहता है कि तुम्हारी बहन के काम देखी है, शादी से पहले भी वाजिद के साथ चक्कर चलाती थी और ये बच्चा मेरा नहीं था जो अस्मा ने पैदा मिसकैरेज कर दिया था, ये बच्चा वाजिद का था। शादी के पहले भी इसने ये ढोंग रचाए, आप भी ये ढोंग प्रचार ही है। वाजिद के साथ तुम इसका बुरा असर करना, ये हमारे खानदान की दुश्मनी की जड़ यही अस्मा है। तो इस पर सिकंदर कहते हैं आप सही कह रहे हैं भाई, अब हम अपनी दुश्मनी खत्म कर लेंगे और इकट्ठे रहेंगे। और तो कबीर और रिया की शादी का वक्त आ जाता है और उस दिन सब होते हैं और रिया स्टेज पर बैठी होती है और वहां पर कबीर भी आ जाते हैं और उसके साथ जाकर बैठ जाते हैं और मौलवी इन दोनों का निकाह पढ़वाता है और इन दोनों से पूछता है क्या आपको निकाह कबूल है। तो वो दोनों कहते हैं कि हमें हाँ निकाह कबूल है। और कभी रात को अपने घर जाता है और वहां पर कमरे में रिया बैठी होती है और उसे कहता है कि आज मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रखा है और वह उसे एक सोने की चैन दे देता है और जिस पर यह बहुत ही ज्यादा खुशी हो जाती है। वो अपनी शादी की बात की जिंदगी बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होते हैं क्योंकि ये दोनों बचपन से एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और इन दोनों की बचपन की लव स्टोरी इफ्तिताम में ये हुआ।